श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी दूसरे के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठकर है। अपने कर्मों को करते हुए मरना पराये के कर्मों को श्रेष्ठतर करने से बेहतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण करना भयावह होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह दूसरों के लिए नियत कर्मों को करने की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। भौतिक कर्म हो या फिर आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को अपने नियत कर्मों पर दृढ़ होना चाहिए। दूसरों के कर्मों का उसे अनुकरण नहीं करना चाहिए। अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषा अनिच्छपि वासृणेय बलादिव नियोजिता। अर्जुन ने कहा, हे वृषणीवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उन्हें बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट में जरूर बताएं। काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्र भवा महाशनो महापापमा विदच्येन मिहि वैरिडम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का कारण बनता है, जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। ईश्वर के प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में परिणत हो जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में बदल जाता है, और क्रोध मोह में बदल जाता है, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। धूमेना व्रियते वहीन यथा दर्शे मलेन चा यथोल्वे ना व्रतो गर्भस्थता तेनेद मा व्रतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से तथा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहती है। जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं, जिससे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। जब काम की उपमा धुएं से की जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की कुछ अग्नि अनुभव गम्य है। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि की उपस्थिति अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि का प्रत्यक्ष रूप नहीं होता। यह कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों द्वारा स्वच्छ करने के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें एक ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। उसी तरह यह मनुष्य के लिए ऐसा शुभ अवसर है जिससे वे संसार के बंधनों से मुक्ति पा सकता है। इंद्रियाणि मनो दिरस्य अधिष्ठान मुच्यते एतय विरमोह तेष ज्ञानमा वृत्स देहिनम। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तस्मा तत्त्वमि इंद्रियाण यादव नियम्य भरत शब पापमानम प्रजेहि हेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के प्रति काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के विनाशकर्ता का दमन करो। एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्य आत्मानम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों बुद्धि से परे जानकर और मन को शांत करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। इयम विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम विवस्वान वे प्राह मनुरिच्छवाक वे आब्रवीत। श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विश्वान को दिया, और विश्वान ने इस उपदेश को मनुष्यों के राजा मनु को दिया, और मनु ने यह उपदेश इक्ष्वाकु को दिए। यहाँ हमें भगवद गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्यलोक के राजा को प्रदान किया गया था। सा एवायम मया ते अद्य योगः प्रोक्ता पुरातना भक्तो असी में सिखा चेति रहस्यम हेत दुत्तमम। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का रहस्य तुमसे कहा जा रहा है। तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के रहस्य को समझ सकते हो। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथमेत द्विजानियाम त्वमादौ प्रोक्त वा नीति। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, सूर्यदेव विश्वान आपसे उम्र में बड़े हैं, तो फिर मैं यह कैसे मान लूं कि प्रारंभ में भी आपने उनको उपदेश दिए थे। अर्जुन भगवान का दृढ़ भक्त था, तो फिर भी उसे क्यों श्री कृष्ण के वचनों पर विश्वास नहीं हो रहा था? अर्जुन ने यह प्रश्न इसलिए पूछे ताकि वह नास्तिकों को भी ईश्वर की महिमा समझा सके।